नमस्ते। आज बात करते हैं क्रोध के एक ऐसे रूप की जो विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रोध भैरव की, यानी क्रोध के डिवाइन फॉर्म की। देखिए, जब भी हम गुस्से या क्रोध के बारे में सोचते हैं तो मन में एक नेगेटिव इमेज ही बनती है ना? कि इससे तो बचना ही चाहिए। पर क्या गुस्सा हमेशा ही डिस्ट्रक्टिव होता है? क्या इसका कोई ऐसा रूप भी हो सकता है जो प्रोटेक्टिव हो? यही सवाल हमें सीधे क्रोध भैरव की कहानी तक ले जाता है। तो चलिए, सबसे पहले यही समझते हैं कि क्रोध का ये दिव्य रूप आखिर है क्या, और ये हमारे आपके आम गुस्से से अलग कैसे है। तो ये क्रोध भैरव हैं कौन? देखिए, असल में ये भगवान शिव का ही एक बहुत पावरफुल रूप है। पर एक बात समझनी होगी, इनका गुस्सा किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा नहीं है। नहीं, ये एक तरह का कह सकते हैं जुडिशियल एंगर है। एक ऐसा क्रोध जो तब जागता है जब दुनिया में अधर्म, मतलब अन्याय और अत्याचार, अपनी सारी हदें पार कर जाता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का कोर आइडिया है। क्रोध भैरव का मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि बैलेंस को रिस्टोर करना है। उनका गुस्सा, समझिए, एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है जो तब प्रेस होता है जब दुनिया में बुराई का पलड़ा बहुत बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? मतलब भगवान शिव को इतना भयानक रूप लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें मिलता है असुरों के बढ़ते अत्याचार की कहानी में। सोचिए, उस वक्त धरती पर कैसा माहौल होगा। एक तरह का केओस फैला हुआ था। असुरों ने हर तरफ, सचमुच हर तरफ आतंक मचा रखा था। वो पवित्र यज्ञों को भंग कर रहे थे, ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे थे, और जो वरदान उन्हें मिले थे ना, उनका जमकर दुरुपयोग कर रहे थे। हालत ये थी कि धर्म की शक्तियां ही खतरे में पड़ गई थीं। जब देवताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए, जब उनके सारे प्रयास फेल हो गए, तब वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचे भगवान शिव की शरण में। और बस यहीं से कहानी ने एक डिसाइसिव टर्न लिया। और देवताओं की उस पुकार के जवाब में जो हुआ वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी था और टेरिफाइंग भी। यहीं जन्म हुआ भैरव के उस महाशक्तिशाली स्वरूप का जो खुद क्रोध का प्रतीक था। भगवान शिव ने कुछ कहा नहीं, एक शब्द भी नहीं। उन्होंने बस अपनी तीसरी आंख खोली और उस आंख से जो दिव्य अग्नि निकली, उसी से जन्म हुआ एक महाशक्तिशाली स्वरूप का क्रोध भैरव। और उनका स्वरूप वो अपने आप में ही भय और शक्ति का एक स्टेटमेंट था। सोचिए, आंखें ऐसी जैसे लाल आग दहक रही हो, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, डमरू, गले में प्रलय की अग्नि की माला, और उनका वाहन एक श्वान, एक कुत्ता जो फियरलेसनेस का प्रतीक है। मतलब उनका पूरा का पूरा स्वरूप ही एक जबरदस्त संदेश दे रहा था। अब ये सब देखकर एक सवाल मन में आना लाजमी है कि इतने उग्र, इतने भयानक स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? मतलब भक्ति और भय का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब नहीं लगता, है ना? तो चलिए इसी पैराडॉक्स को समझते हैं। आखिर इस क्रोध की पूजा के पीछे का असल रहस्य क्या है? इसका जवाब ना बहुत गहरा है। देखिए, भैरव की पूजा सिर्फ बाहरी दुश्मनों या नेगेटिव फोर्सेस से बचाने के लिए नहीं है, वो तो है ही, पर इसका असली मकसद हमारे अंदर बैठे दुश्मन को काबू करना है, यानी हमारा अपना अनकंट्रोल गुस्सा। ये पूजा हमें इनर स्ट्रेंथ देती है, करेज देती है, और सही गलत में फर्क करने की वो डिसाइसिव पावर देती है। तो फिर इस पूरी कहानी का मैसेज क्या है? आज के जमाने में क्रोध भैरव का संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है? और निचोड़ बस इतना सा है, क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा है उसका गलत डायरेक्शन में होना या आउट ऑफ कंट्रोल होना। जब यही गुस्सा अन्याय के खिलाफ एक डिसिप्लिन्ड वेपन बन जाता है ना, तो वो एक दिव्य शक्ति का रूप ले लेता है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। शिव का ये रूप हमें याद दिलाता है कि अन्याय को होता हुआ देखकर चुप रह जाना वो भी एक तरह का अधर्म ही है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना और थोड़ा कठोर बनना जरूरी हो जाता है। तो ये सवाल हम सब के लिए है कि सही और गलत की इस लड़ाई में जस्टिस को बचाने के लिए साहस और कठोरता की सही लिमिट क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।